हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर की और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यह ब्रिज तमिलनाडु के मंडपम और रामेश्वरम को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा हंगरी। तो हंगरी अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हट गया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी की, तो इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसकी स्थापना नरसंहार, युद्ध अपराध, आक्रामकता और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। और जो आईसीसी है यह संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है और इसके मेंबर हैं हंगरी सहित 125। मुख्यालय है इसका द हैग, नीदरलैंड में। भारत, रूस, अमेरिका, चाइना, यूक्रेन और इजराइल आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली में अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जो सुदर्शन पटनायक हैं इनका संबंध ओडिशा राज्य से है और यह ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार और मूर्तिकार हैं। तो इन्हें इंग्लैंड में फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नोलैन गुरेर संदेश और बारुईपुर अमरूद किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के 7 प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। उसमें से पहला प्रोडक्ट है नोलैन गुरेर संदेश जो कि मिठाई है, और कामार पुकुर का सफ़ेद बोंडो जो कि पारंपरिक मिठाई है, मुर्शिदाबाद का छना बोरा ये भी मिठाई है, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू ये भी मिठाई है। तो इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बरुईपुर अमरूद और राधुनी पागल चावल और मालदा का निस्तारी रेशमी धागा इनको भी जीआई टैग दिया गया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 6 मेडल जीते हैं दोस्तों। 6 मेडल में से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ये जो विश्व मुक्केबाजी कप था 2025 का, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में। और इसमें भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता है? हितेश गुलिया ने। इस प्रकार से हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं और अविनाश जामवाल ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन 2 स्थानों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मिताथल और टीघराना को। तो इन दोनों स्थानों को अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार के द्वारा संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल लामा 4 किसने लॉन्च किया है? तो मेटा कंपनी ने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लामा 4 को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? आंसर हो जाएगा लिस्बन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया है।
द्रौपदी मुर्मू जी को लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर भी प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रही हैं। उन्होंने 27 वर्षों के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल का दौरा किया है, यानी कि 27 सालों बाद कोई भारत का राष्ट्रपति पुर्तगाल की यात्रा पर गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 साल पूरे कर लिए हैं। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है देश में छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को आसान ऋण तक पहुंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यह जो ISSF विश्व कप 2025 है, इसका आयोजन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में किया गया था। तो इसमें रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भारत ने 26 मरीन राफेल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीदी को मंजूरी दे दी है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने 9 अप्रैल को डील पर मोहर लगाई है। तो भारत को 64,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन फाइटर मिलने वाले हैं फ्रांस की तरफ से, और ये जो फाइटर जेट होंगे यह भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे। इससे पहले भारत फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में M.A. बेबी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का महासचिव बनाया गया है। बात करें अगर हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की, तो इसे CPIM बोला जाता है, जिसका गठन हुआ था 7 नवंबर 1964 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना EMS डांगे के द्वारा की गई थी और इस पार्टी ने साम्यवाद के चीनी मॉडल का अनुसरण किया है। वर्तमान में इस पार्टी की सरकार केवल एक राज्य में है और वो राज्य है केरल, और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, जो कि CPIM पार्टी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राई लोक नृत्य के कलाकार राम सहाय पांडे का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो उन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया था। दोस्तों जो राम सहाय पांडे जी थे, इनका संबंध मध्य प्रदेश के सागर से था। ठीक है, तो यह राई लोक नृत्य के दिग्गज कलाकार थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। जो राई लोक नृत्य है, यह बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं, वह कौन है? तो आंसर हो जाएगा दुबई के क्राउन प्रिंस। तो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 2 दिन की भारत यात्रा पर आए थे। तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है। बात करें अगर हम UAE की, तो इसे हम संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। अबू धाबी इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और यहाँ की करेंसी है दिरहम। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT के द्वारा कहाँ अपना कैंपस स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT दुबई में अपना विदेशी कैंपस खोलने वाले हैं। और आपको याद रखना है कि इससे पहले IIT दिल्ली का अबू धाबी में एक कैंपस स्थापित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? तो जूस पे अभी हाल ही में 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है। दोस्तों यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है?
जब किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाता है या 8300 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है तो उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बोला जाता है। भारत में कुछ और यूनिकॉर्न हैं जैसे फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, पेटीएम, रेजर पे, स्विगी, ड्रीम 11, फोनपे, ये सभी भारत की यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान किसने प्रदान किया है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार भारत में समुद्री उद्योग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हमले के किस आरोपी को अमेरिका से भारत लाया गया है? आंसर हो जाएगा तहब्बुर राणा को। मुंबई अटैक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मुंबई अटैक हुआ था 26 नवंबर 2008 को। इसे 26/11 हमला भी बोला जाता है। तो इस हमले में ताज होटल में हमला हुआ था जो कि मुंबई में है, और मुंबई के कई इलाकों में आतंकवादी हमले हुए थे। इसमें 166 लोग मारे गए थे और इसमें एकमात्र जीवित आतंकवादी पकड़ा गया था जो कि पाकिस्तान का था, जिसका नाम था अजमल कसाब। और मुंबई अटैक के मुख्य साजिशकर्ता कौन थे? डेविड कोलमैन हेडली और तहब्बुर राणा। तो अभी इसी आतंकी तहब्बुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। अब इस पर भारत में मुकदमा चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो दोस्तों 2028 में जो ओलंपिक खेल हैं यह अमेरिका की लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाने हैं। तो इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है और ये जो क्रिकेट आयोजित किया जाएगा यह T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। इसमें महिला और पुरुष की 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस बात को आप याद रखिएगा। इससे पहले ओलंपिक में जो क्रिकेट शामिल किया गया था वो 1900 के ओलंपिक में शामिल किया गया था जो कि पेरिस में आयोजित किए गए थे। तो अब 128 सालों के बाद क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो दोस्तों स्लोवाकिया देश की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी। तो उसके द्वारा हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 कहां आयोजित की गई है? तो यह काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई है जिसमें भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। तो इसी को याद करने के लिए ये दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है इस दिवस की? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य यानी हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। और WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रो एडनॉम घेब्रेयेसस। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो बांग्लादेश अभी हाल ही में अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष बनाया गया है। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी। इसमें 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह ब्रासीलिया में आयोजित की गई है। तो हाल ही में ब्राज़ील के ब्रासीलिया शहर में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। तो इसमें जो ब्रिक्स देश हैं उनके पर्यावरण मंत्री शामिल हुए थे। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 2006 में अनौपचारिक रूप से ब्रिक के रूप में हुई थी, जिससे पहले ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना बोला जाता था। और इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वह 16 जून 2009 में हुई थी
और इसका पहला सम्मेलन भी 16 जून 2009 को रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। दोस्तों, इसके वर्तमान में 10 मेंबर हैं, जिसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई शामिल हैं। 2024 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था, ये रूस के कजान शहर में हुआ था और 2025 में इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हस्तशिल्प कन्नडिप्पिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, केरल राज्य के आदिवासी समुदायों द्वारा निर्मित एक पारंपरिक बांस की चटाई, जिसे कन्नडिप्पिया बोला जाता है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जो बांस की चटाई है, यह केरल के इडुक्की में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली ने अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा की सरकार ने अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। माधवपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य में माधवपुर मेले का आयोजन किया गया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स को लगातार चौथी बार किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने अभी हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए जो भारत ट्रांसशिपमेंट सुविधा प्रदान करता था, अब उसको बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमलसाद चीकू का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है और यह दक्षिण गुजरात में पाया जाता है, तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है या इसका शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और दोस्तों, ये जो हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, यह जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले के चैनानी में स्थापित किया गया है और यह लगभग 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका उद्देश्य है जलवायु और मौसम का वैज्ञानिक अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो 2031 में जो फीफा महिला विश्व कप है, ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और 2035 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी यूनाइटेड किंगडम में 2035 में होगा। 2031 में मैक्सिको और अमेरिका में होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। तो दोस्तों, ये थे इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स का PDF और क्लास नोट्स PDF और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 2 वर्ष की। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये GK GS की ई बुक मिल जाएंगी, तो ये ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे, तो ये टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं।